Okay. Hi, Pritesh. How are you? Fine, sir. Okay. And today, today's session is basically provide the feedback by Pritesh. Sorry, Pritesh. Pritesh. Okay. He has selected as a manual plus automation QA engineers. Okay. In ThoughtWin IT Solution Private Limited company. Okay. And he will provide the feedback that which type of question will be asked by the interviewer during interview. Okay, so can you tell me, let me explain which type of interview questions they will ask to you. So interview, they will ask first, Yes. tell me about yourself. Okay. Then ask why why to perform testing. Okay. Then ask manual testing and automation testing अपन कब perform करते हैं. Okay. And the difference between the regression and the retesting. Okay. And they ask bug report and test case report, the difference. Okay. And in resume I have मतलब मैंने resume में यह सेंड करा था कि मैंने लॉट टेस्टिंग भी परफॉर्म करी है. then they ask how to perform log testing in Jira. They perform how to create issue. And that's ओके. मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपने अपने रिज्यूमे में व्हाट यू हैव मेंशन्ड इन योर रिज्यूमे, yes. ओके, दैट थिंग दे आर आस्किंग मोस्टली. प्रैक्टिकल पार्ट में क्या पूछा? In practical part, they have write the test case about the login page. Okay. And they have asked to write the bug report for the defect test cycles. डिफेक्ट लाइफ साइकिल, बग रिपोर्ट. ओके. तो मतलब आपने जो कोर्सेज ज्वाइन किया शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन से, तो इंटरव्यू में आपको क्या हेल्प मिला शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन से जो आपने सीखा? सर बहुत ही हेल्प मिला क्योंकि सर ने जो भी टेस्ट केस हमसे लिखवाए थे वो जैसे मैं लॉगिन पेज का हमसे लिखवाया, तो ऑल द सारे टेस्ट केस मैंने वैसे की वैसे पूरे प्रॉपर लिखे. एंड दे आस्क्ड ईमेल आईडी, रॉन्ग ईमेल. देखो, मैं ये भी क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि बहुत सारे, मैं इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहते, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग पूरा थ्योरेटिकल होता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी प्रैक्टिकल होता है. ऐसा नहीं है, मैनुअल टेस्टिंग भी प्रैक्टिकल होता है. मैनुअल टेस्टिंग में यदि आपने कोई भी जो टेस्ट केस आप बना रहे हैं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और निगेटिव एस्पेक्ट दोनों पे आपको फोकस करना है और दोनों को इम्प्लीमेंट करके आपको प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है. टेस्ट केस, क्योंकि सबसे मेन चीज यही होती है, सबसे मेन जो कंसेप्ट है वो है टेस्ट केस को क्रिएट करना, क्योंकि टेस्ट केस में क्या क्या पॉइंट्स होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रेडियो बटन है, तो रेडियो बटन में क्या पॉइंट होगा, चेक बॉक्स में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, उसके क्या क्या चेकलिस्ट क्रिएट होंगे. तो ये चीजें जो है वो एनालिसिस से ही बनती है. तो इंटरव्यू में मोस्टली मेरे ख्याल से आपसे टेस्ट केस रिपोर्ट इसीलिए लिखाया गया है कि आपने किस टाइप का चेकलिस्ट आप लॉगिन के लिए बना सकते हैं, व्हाट चेकलिस्ट यू विल क्रिएट फॉर लॉगिन. ओके. अब जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो इनका इंटरव्यू लेने का मेरा मेन मोटिव ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसी धारणा होती है कि हम मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं या सिविल बैकग्राउंड से हैं या इलेक्ट्रिकल हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो हम आईटी में नहीं आ सकते. तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये प्रीतेश जो है ये मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं, और मेरे यहाँ जितने लोगों ने भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ रहे हैं मोस्टली उसमें से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईटी के नहीं है, नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, पर वो भी सभी के सभी सेलेक्टेड हैं. अभी हमारी जो बैच है, इस बैच में मेरे ख्याल से 90% बच्चे प्लेस्ड हैं, तो और उनमें से 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईटी या सीएस से नहीं है. तो आज का जो जनरेशन है, आज का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसमें आप सीएस आईटी से लेना देना नहीं है. आपको यदि नॉलेज है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हैं. ठीक है. क्यूए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. ठीक है. क्यूए के अंदर आप यदि मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है, देखो क्या है, आप यदि प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपका प्लेसमेंट होगा. थ्योरेटिकली करने से प्लेसमेंट हो जाता है कि आपको जैसे थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, जैसे कुछ लोग मैनुअल टेस्टिंग को बुक से ऐसे पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, उससे उनकी जॉब लग सकती थी क्या? कभी नहीं लग सकती. इसलिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा. हमारा टेस्टिंग का जो अप्रोच है वो लाइव प्रोजेक्ट है. हम लोग लाइव प्रोजेक्ट में काम कराते हैं, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा लाइव इंप्लीमेंटेशंस में रिप्रेजेंट रहेगा. ओके. तो यही मेनली मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था कि जो भी आपने टेस्टिंग में प्रिपरेशन किया है वो क्या क्या प्रिपरेशन किस तरीके से किया है. ठीक है. और जिससे आपने जो ये चीजें बताई कि एक दूसरे किस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है,
ठीक है, प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। बग के अंदर पूछा गया कि कौन सा बग आपको निकालना है, कुछ बग डिटेक्ट करके आपने कुछ निकाला था बग, उन्होंने जो साइट आपको दी थी। हाँ सर, मैंने से मुझे दिया था कि लॉगिन की टेस्ट स्क्रिप्ट बना के बताइए, एंड बग रिपोर्ट में से उन्होंने डिफेक्ट लाइफ साइकिल पूछी थी, और उन्हें मुझसे क्वेश्चन पूछा कि 2 स्प्रिंट है, फर्स्ट स्प्रिंट में बग निकला है, पर मुझे सेकंड स्प्रिंट जो बग निकला वो मुझे सेकंड स्प्रिंट में भेजना है, तो जो बग का स्टेटस है वो क्या होगा, बस ये पूछा था। ओके, टाइप ऑफ टेस्टिंग में, टाइप ऑफ टेस्टिंग में तो सर उन्होंने मुझे अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, रिग्रेशन एंड रीटेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, स्मोक और सैनिटी में क्या होता है, रिग्रेशन, स्मोक टेस्टिंग। और मॉडल के अंदर एजाइल मॉडल के बारे में कुछ पूछा क्वेश्चन? मॉडल में तो सर उन्होंने वाटरफॉल मॉडल एंड एजाइल मॉडल में क्या डिफरेंस होता है, वी मॉडल क्या होता है, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वी मॉडल के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो आपका मेरे ख्याल से कितनी कंपनी में सिलेक्शन हुआ है? सर मेरा 2 कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, 3rd कंपनी में मैं होल्ड पे हूँ। मतलब 2 कंपनी में ये सिलेक्टेड है और 3rd कंपनी में होल्ड पे हैं, और इन्होंने ऑटोमेशन भी बहुत अच्छे से किया है, ये वर्क वेरी गुड फॉर ऑटोमेशन। ओके, ठीक है, आपका फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।